देखते हैं आर्टिकल्स। उससे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट 1976 फंडामेंटल ड्यूटी और ट्राइब्यूनल ऐड हुआ। ठीक, ये 40 ये जो है 14A फंडामेंटल ड्यूटीज़ 4A। 73rd अमेंडमेंट 1992 पंचायती राज सिस्टम। 74 म्युनिसिपल गवर्नेंस। 97th अमेंडमेंट 2001 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 101st अमेंडमेंट GST इम्प्लीमेंटेशन। पार्ट्स देखा जाए, पार्ट 5 आर्टिकल 7 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पार्ट 9 पंचायती राज। पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज़। पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। पार्ट 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट 11 यूनियन स्टेट रिलेशन। पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। पार्ट 13 ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। पार्ट 14 सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। पार्ट 14 ट्राइब्यूनल्स। पार्ट 15 इलेक्शंस। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस। अब देखते हैं आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ओरिजिनली इट कंटेंट 22 पार्ट्स, 395 articles, 8 schedules. However, due to subsequent amendments, articles were added and removed as of 2023. The Constitution has around 470 articles, but many in form of sub clauses, जैसे आर्टिकल 21A हुआ। ठीक, इसी तरीके से है। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देखा जाए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लैंस। यूनियन एंड टेरिटरी पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 क्या कहता है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक। आर्टिकल 2 एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ये इंडियन टेरिटरी के अंदर की बात हो रही है, और ये अंदर और बाहर दोनों की बात हो रही है। ठीक। एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 4 लॉज अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368। मतलब ये बताता है कि जो 2 और 3 में आर नॉट कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 के दौरान इसको नहीं किया जा सकता अमेंड। ठीक। अब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951 में। ये शेड्यूल 9 को ऐड किया गया टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म लॉज। 7th अमेंडमेंट एक्ट आया 1956 में, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसमें आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। सिटीजनशिप देखा जाए पार्ट 2। सिटीजनशिप पार्ट 2 में आता है आर्टिकल 5 to 11। 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 सिटीजनशिप राइट ऑफ पीपुल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। आर्टिकल 6 क्या कहता है? सिटीजनशिप राइट्स ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ठीक। आर्टिकल 7 सिटीजनशिप राइट्स ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न टू इंडिया। ठीक, वो आर्टिकल 7 में। 8 क्या कहता है? सिटीजनशिप राइट्स ऑफ इंडियन लिविंग अब्रॉड। 9 पीपुल वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री विल लूज इंडियन सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 इंडियाज पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप। 11 क्या कहता है? पार्लियामेंट्स अथॉरिटी टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप लेट द सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ देखिए 2009 में। CAA फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप फॉर प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। ठीक, 3 देशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 है आर्टिकल 12 to 35। फंडामेंटल राइट्स आर इंस्पायर्ड बाई
बिल ऑफ राइट यूएसए एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम्स, जैसे राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक क्या है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। आर्टिकल 15 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक, आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक, आर्टिकल 70 क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी पनिशेबल अंडर SC/ST एक्ट 1989। ठीक, आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स। ठीक है। आर्टिकल 19 देखा जाए, 6 फ्रीडम स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशंस। ये 6 प्रकार की फ्रीडम्स दी गई है। स्पीच, एकेडमी, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, डबल जियोपेड्री एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। आर्टिकल 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन एडेड ऑन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23-24। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर, prohibition of child labor in hazardous industries. Right to freedom of religion, article 25-28. Article 25 freedom of conscience, profession and propagation of religion. ठीक, आर्टिकल 26 मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 नो कंपल्सरी टैक्स फॉर रिलीजन प्रमोशन। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है, आर्टिकल 32 रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जैसे रिट्स हो गया, हैप्स कार्पस, मैंडमस, कैटेगरी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो। केशवानंदन भारती केस 1973 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। मेनका गांधी केस 1978 एक्सपेंडेड आर्टिकल 21 टू इंक्लूड राइट टू ट्रेवल एंड प्राइवेसी। अब आते हैं हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। इसमें क्या है, इंस्पायर्ड बाय आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन DPSPs टू एम टू इस्टेब्लिश सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, जैसे आर्टिकल 38 सोशल ऑर्डर फॉर पीपल्स वेलफेयर। 39 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोलीज। 31A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट क्या है, 42nd अमेंडमेंट 1996 एडेड 39A फ्री लीगल एड, 43A वर्कर्स पार्टिसिपेशन, 48A इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक, अब आते हैं हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। पार्ट क्या है, 4A आर्टिकल 51A अमेंडेड एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 बेस्ड ऑन USSR कॉन्स्टिट्यूशन included 11 fundamental duties including respecting constitution, safeguard public property, promoting scientific temper। अब फिर 86 में क्या अमेंड किया गया, 2002 में एडेड 51A के मेकिंग इन ड्यूटी ऑफ पेरेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन एज्ड 6 to 12। ठीक, अब आते हैं हम लोग पार्ट 18 में। इसमें क्या है, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी किस समय के दौरान, 3 वो दिया गया कंडीशन, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन हो जाता है। तो आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी नेवर डिक्लेयर्ड इन इंडिया। 1962 to 1968 नेशनल इमरजेंसी चाइना वार के दौरान। 1971 से 77
इंडो पाक वार के दौरान 75 से लेके 77 नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी रूल के दौरान। अब और देखते हैं हम लोग आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेड बाई 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक। 41 राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, ये मनरेगा जैसे फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ मनरेगा 2005 प्रोवाइडिंग 100 days गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 43 लिविंग वेज ऑफ वर्कर प्रमोट्स फेयर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन फॉर लेबरर्स। प्रमोट फेयर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन फॉर लेबरर्स, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। ठीक। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड इंकरेजेस एडॉप्शन of a common civil law for all religions, currently implemented in Goa and Uttarakhand. Article 45 free and compulsory education for children below 6 years, strengthened by 86th Amendment Act 2002, which added Article 21A Right to Education Act. Article 48 Organization of Agriculture and Animal Husbandry, ठीक, एडवोकेट साइंटिफिक टेक्निक्स इन फार्मिंग एंड एनिमल वेलफेयर। आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 लेड टू द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक। अब आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। 50 separation of judiciary from executive ensures judicial independence. Judges must be free from executive interferences. 51 promotion of international peace and security encourages friendly relation between nations. India's participation in UN peacekeeping missions. फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखा जाए 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया, रसिया से लिया गया था ये। आर्टिकल 51A लिस्ट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉर इंडियन सिटीजन्स, जैसे रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, प्रमोट हार्मोनी, साइंटिफिक, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड एजुकेशन 6 to 4। ठीक, ये था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्ट 5 आर्टिकल 52 से लेके 78 तक। आर्टिकल 52 क्या कहता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव होंगे। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज एग्जीक्यूटिव पावर्स आइदर डायरेक्टली और थ्रू सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट elected by electoral college comprising elected MPs of Lok Sabha and Rajya Sabha, elected MLAs of state legislative assemblies। आर्टिकल 55 क्या है? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कैसे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, ए पर्सन कैन बी इलेक्टेड मल्टीपल टाइम्स, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। फिफ्टी 58 देखा जाए, क्वालिफिकेशन फॉर प्रेसिडेंट मस्ट बी इंडियन सिटीजन 35 years ओल्ड एंड एलिजिबल फॉर लोकसभा। 60 आर्टिकल 60 ओथ एंड अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर बाय चीफ CGI, मतलब ओथ दिलवाएंगे। ठीक। आर्टिकल 59 में जो है वो प्रेसिडेंट का क्या ओथ होगा उसके बारे में दिया हुआ है। 61 क्या बताता है? प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ओनली मेथड टू रिमूव प्रेसिडेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा presided over Rajya Sabha session, act as a president in their absence। Article 66 election of vice president elected by MPs of both houses of parliament। Article 70 discharge of president's function in other contingency, in case of vacancy or absence the vice president assumes charges। Article 72 president's power to grant pardons,
इंक्लूड्स पार्डनिंग, कम्यूटिंग, रिमिटिंग एंड रिस्पाइट। ये चार चीज़, पार्डनिंग, कम्यूटिंग, रिमिटिंग एंड रिस्पाइट सेंटेंसेस, ठीक। यूज्ड इन राजौना 2012 एंड धनंजय चटर्जी 2004 मर्सी पिटीशन, ठीक। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर्स को देखा जाए। आर्टिकल 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक। आर्टिकल 75, अदर प्रोविजन रिगार्डिंग मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक। प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है? PM इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड, ध्यान दीजिएगा, वाइल अदर्स मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड ऑन PM's एडवाइस, ठीक। मिनिस्टर्स भी अपॉइंट होते हैं, ठीक। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर इन इंडिया, एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स, ठीक। तो यहीं तक करते हैं, बाकी अगले पार्ट में करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।